हाँ जी, तो ये जो लेक्चर है आप लोगों ने एसिड बेस पढ़ लिया है, ठीक है ना। ठीक है, जो मैंने आपको ऑर्गेनिक में पढ़ा है एसिड बेस स्ट्रेंथ निकालनी, कौन एसिडिक है कौन बेसिक है चीज़, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको मैंने एक चीज़ करवाई थी, देखो HA कोई भी अगर वीक एसिड है तो ऐसे लिखते हैं उसको, डिसोसिएट होता है जब पानी में, प्लस A नेगेटिव, ओके। तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, H पॉजिटिव A नेगेटिव अपॉन HA, वाटर में लिख नहीं रहा, अल्टीमेटली इक्वेशन यही हो जाती, ठीक है। तो इसको रीअरेंज करता हूँ इक्वेशन को, इट बिकम्स H पॉजिटिव इक्वल टू Ka इंटू HA अपॉन A नेगेटिव, इज इट ओके। माइनस लॉग ले लो बोथ साइड्स, तो दिस बिकम्स माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव, दिस बिकम्स माइनस लॉग ऑफ Ka, इसके आगे भी माइनस लॉग HA अपॉन A नेगेटिव, दिस इज नथिंग but pH, this is nothing but pKa, ठीक है। अब माइनस में हो तो इसको अगर मैं इन्वर्ट करके लिख दूँ, प्लस लॉग ऑफ A नेगेटिव अपॉन HA। सबसे पहला क्वेश्चन आपको कोई पूछ लेता है तो pKa क्या होता है, किसी भी एसिड का pKa क्या होता है, तो आप लोग जनरली बोलते हो pKa क्या होता है जी, माइनस लॉग ऑफ Ka। ये तो ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, बस इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, वो इस एक्सप्रेशन से आपके पास आ जाएगी। देखो, व्हेन विल बी pH इक्वल टू pK, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ठीक है जी। इफ कंसंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ HA, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये 1 कट जाएंगे, log 1 0 हो जाता है, देन ओनली फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। देन देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 pH इज इक्वल टू pKa प्लस log HA बाई HA लिख सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये कट जाएगा, तो log 1 क्या हो जाएगा, तो pKa प्लस log 1 आ जाएगा इधर, तो इधर pH आ जाएगा, तो pH इज इक्वल टू pKa, मतलब ये होती है एक्चुअल pKa की डेफिनेशन। वो क्या बोलती है, मतलब pKa इज इक्वल टू दैट pH एट विच जो एसिड इज हाफ डिसोसिएटेड एंड हाफ अनडिसोसिएटेड, यही हुआ। जिस पीएच पे एसिड हाफ डिसोसिएट कर जाए वो उसका पीके होता है, ठीक है जी। तो ये बेसिकली, अब देखो, अब अगर पीएच पीके से ज़्यादा हो जाए, पीएच पीके से ज़्यादा कब होगा, व्हेन विल बी पीएच ग्रेटर देन पीके। देखो इस एक्सप्रेशन से देखो,
एट पी एच ग्रेटर देन पी के ए। पी एच की वैल्यू पी के से ज़्यादा कब है? मैथमेटिकली इस फॉर्मूले से देखो, जब ये न्यूमरेटर बड़ा होगा यानी कि द एसिड इज मोर डिसोसिएटेड, एसिड इज मोर डिसोसिएटेड। मैं आपको अलग से कराता हूँ। अभी तक जो हमारा एक्सप्रेशन बना पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग ऑफ ए नेगेटिव एच ए, मैं बोल रहा हूँ पी एच जब पी के से बड़ा होगा। ऐसा कब होगा? अपने आप को देखो, इस एक्सप्रेशन से देखो, जब व्हेन ए नेगेटिव, ये चीज़ पॉजिटिव होएगी, व्हेन ए नेगेटिव इज ग्रेटर देन एच ए, जब यानी कि एसिड इज मोर डिसोसिएटेड, और एसिड इज एंड, और अगर आपको पूछें अलग टर्म से पूछ लें, साइट इज नॉट प्रोटोनेटेड, यानी कि उस साइट पे प्रोटोनेशन नहीं होएगी। अगर आपको एक क्वेश्चन आता है आजकल कि गिवन पीएच पे जो आपको अमीनो एसिड है उसका कहाँ पे जाके प्रोटोन लगा होगा? प्रोटोन वहाँ पे लगा होगा जहाँ पे, जिस साइट के लिए जो गिवन पीएच है उस साइट के पीके से ज़्यादा होगा, उस साइट पे प्रोटोन नहीं लगा होगा। पहले तो ये हमने अभी तक समझ लिया ना, जिस साइट पे जो गिवन पीएच है उस साइट की पीके से ज़्यादा होगा, उस साइट पे प्रोटोन नहीं लगा होगा, वहाँ पे प्रोटोन आपने नहीं लगाना। ठीक है, अब इसी को देखो, इफ़ सेकेंड केस, इफ़ पीएच, इफ गिवन पीएच इज लेस देन पीके, कब पीएच जो है पीके से कम होगा? जब व्हेन एच ए इज ग्रेटर देन ए नेगेटिव, ये होगा ना, नीचे वाला डिनोमिनेटर बड़ा होगा, तभी पीएच जो है वो पीके से कम आएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है? इससे आप दो इन्फ्रेंस निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पे निकाली थी ए बी इन्फ्रेंस, दो, इससे भी ए, यानी कि एसिड इज लेस डिसोसिएटेड और साइट इज प्रोटोनेटेड, यानी कि उस साइट पे प्रोटोन लगा होगा। कहाँ पे प्रोटोन लगाना है? जिस साइट जो गिवन पीएच हो, जो क्वेश्चन में पीएच दिया हो, और जो आपकी साइट का पीके आपको पता याद करने होते हैं, वो मैं आपको याद करवाता हूँ अभी आगे जाके। ठीक है जी, वैसे करवाए भी हुए हैं। जिस साइट के लिए गिवन पीएच पीके से कम हो जाए, उस साइट पे आपने प्रोटोन लगाना है। ये आपको मेरे ख्याल से फंडा समझ में आ गया। अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन से हम बाद में जाते हैं। पहले मैं आपको थोड़े से पीके याद करवा लेता हूँ जो कि आपको यूज़फुल रहेंगे। जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं जैसे कि सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इनका जो पीके की रेंज होती है, जो आपका मान लो फिनोल आ गया, बाद में फिनोल हो गया, अल्कोहल्स हो गई, इनका 5 से पीके चेंज होता है। अगर इसका पीके 0 है तो इसका पीके ऑलमोस्ट 4-5 के आसपास, 4 पॉइंट समथिंग हो गए, जौन सा मर्जी एसिड जनरली 4 के आसपास होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का पीके 4 के आसपास होता है। आपको रेंज याद रखनी है, एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, इसका आपका ये 5 के आसपास हो गया तो ये भी कितना 10 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। थायोफिनोल का एसिड थोड़ा सा कम होगा, और क्या होगा? ठीक है, थायोल्स का 10 होता है, थायोल्स का भी 10 होता है। मैं सिर्फ ऑक्सीजन एसिड्स की बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है जी, ये मैंने आपको पीके कुछ याद करा दिए। अभी मैं आपको अब दिखा दूँ, पहले तो आपको एक शॉर्टकट बता रही कैसे। ठीक है, एक बात याद करें, नोट, जो अमीनो एसिड्स में जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, अमीनो एसिड्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पीके इज अराउंड 2, पीके, उसकी पीके की वैल्यू क्या होती है? 2 के आसपास होती है। अप्रॉक्सीमेट अपने को याद हो जाए बहुत है,
उससे ज़्यादा अपने को ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 2 के आसपास। ऐसा क्यों रीज़न? वैसे तो 4 होती है, 4 के 5 होती है, ऐसा क्यों? देखो आपका जो अल्फ़ा अमीनो एसिड होते हैं, ये होते हैं अमीनो एसिड, ये जब H पॉजिटिव इसको देता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है जी, बिकॉज दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग विदड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस ग्रुप, ड्यू टू दिस ग्रुप presence of strong withdrawing NH3 positive group, the carboxylic acid has enhanced acidity। बहुत जल्दी H पॉजिटिव देगा, जो जितनी जल्दी H पॉजिटिव देगा उतना लो पीके होगा, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड उसका पीके उतना ही कम होता है, ये तो आपको पता है ना, समझ लगी? तो ये एक रीज़न है, ठीक है। इसका जो पीके होता है, इस साइड का जो पीके है वो कितना है, 2 के आसपास होगा, समझ लगी? वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का 4 के आसपास, इसका 2 के आसपास, ठीक है। और जो अमीन्स होती हैं वो मोटा मोटा आप याद रख लो, अमीन्स का 9 to 10 की रेंज में होता है। ये जो अमीन्स होती हैं, प्राइमरी मीन, सेकेंडरी मीन, टर्सी, कोई भी हो, उसका इसके इसी के रेंज के आसपास होते हैं, ठीक है जी। ये आपने पी के वैल्यूज़, ये पी के की वैल्यूज बताएंगे। यहाँ पे मैं आपको पी के एच वैल्यूज़ बता रहा हूँ, यानी कि आपको मैं NH2 की नहीं बता रहा, मैं NH3 पॉजिटिव आयन की बता रहा हूँ आपको पी के वैल्यू, ठीक है, जब ये H पॉजिटिव लूज़ करेगा। दिस इज पी के एच, यानी कि ये जो पी के है, ये इसके, ये तो बेस है, इसके कॉन्जुगेट एसिड का पी के है ये। दिस पी के वैल्यू इज ऑफ कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है जी, क्लियर? ये कुछ वैल्यूज आपको भी याद होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। लेट्स सी समथिंग, ओके, ये मैंने आपको नोट्स पहले भेजे हुए हैं, आप देख लेना। देखो ये मीन्स की कुछ पी के वैल्यू दी है, नहीं है 9-10 के रेंज में, 9 से 11 के रेंज में, चाहे प्राइमरी है चाहे सेकेंडरी, उसके रेंज में ये अप्लाई कर रही हैं। मैंने आपको एक रफ सा आइडिया दे दिया। इसके अलावा आपको मैंने कुछ साइट्स की पी के और बतानी है। देखो ये 11-11-11 के आसपास रेंज कर रही हैं, ठीक है। पिरिडीन का ये जो पी के, ये मैंने बोला पी के, ये देखो लिखा भी हुआ है, दिस इज पी के ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अमीनियम आयन, ठीक है जी। अब ये देखो पिरिडीन का जो पी के एच वैल्यू कम है 5.2, ठीक है। इमीडाजोल का भी उसी के पास देख लो 11 के आसपास आ रहा है। इमीडाजोल का 7 के आसपास है, क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं एरोमेटिक में। पायरोल का तो -4 है, क्यों? क्योंकि ये बेसिक बिल्कुल नहीं होता, एसिडिक होता है, पीके बहुत कम है। तो ये देखो सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस है तुम्हारा ऑर्गेनिक बेस गुआनिडीन, ये एमिडीन है, इसका देखो पी के एच कितना है, ठीक है 2.7। पिरिडीन का पी के एच इतना है, कुल इनका 4-5 के आसपास में लाई कर रहा है, देख लो ये बहुत ज़्यादा ही बेसिक है, ठीक है जी, क्लियर? इसके अलावा यह मैं आपको नोट्स भेज चुका हूँ, ठीक है, वहाँ पे देखो एक बारी एसिड बेस के जो नोट्स मैंने भेजे हैं वही है ये। अब ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का 4 के आसपास पी के, थायोल्स का वही 10 के आसपास मैंने बोला था होएगा आपको, फिनोल्स का 10 के आसपास, अल्कोहल का 15 के आसपास, एसिटाइलिन का देख लो 25 के आसपास, अमोनिया का 33। ये पी के ए है, पी के एच नहीं है, पी के ए, ठीक है जी। बस आपको इतना ही बहुत है, और कुछ ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका फ़ायदा क्या है, देखो आपको एक रेंज पता लगी कि मैं कहाँ पे, वो जो मैंने कंसेप्ट बताया उसके आधार पे चलूँगा, ठीक है। अब ये देख लो, वैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का पी के 4 होता है, और यहाँ पे पी के देख लो कितना है 2.2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का अल्फ़ा अमीनो एसिड में, ठीक है। उसका तो उतना ही रहा, इसमें कोई फ़र्क पड़ता है, इसका ज़्यादा होता है, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ वो भी आपको मैंने बता दिया, ठीक है। अब देखो कहता जी, अब ये आपको उसने किसका दिया हुआ है, हिस्टीडीन के स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं,
इसके दिए हुए हिस्टिडीन के स्ट्रक्चर्स, अलग अलग पीएच बताया हुआ है। हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर वैसे क्या है, ये आपको जेई में क्वेश्चन भी आया था, ठीक है जी। ये देख लो, कहता है जी अगर आपको बोलूँ पीएच क्या बोलते हैं, देखो हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर मैं उधर ड्रॉ कर लेता हूँ। आई विल ड्रॉ हिस्टिडीन फॉर यू ओवर हेयर, आपको तब जाके ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी, क्लियर। इस साइड का पीके 9 के आसपास, 9-10 के आसपास, इसका पीके जो आपका भाई साहब आपका आता है क्या बोलते हैं, इसका पीके आपको पता है 7 के आसपास है, ठीक है जी। तो अब देखो कहता है जैसे, अब मैंने बोला है एच पॉजिटिव आपने कहाँ चिपकाना है, वैसे तो आपको पता है ज़िट्रायनिक फॉर्म में होता है, तो ये जो होता है नॉर्मली आपका यहाँ से नेगेटिव आयन की फॉर्म में होता है और ये पॉजिटिव आयन की फॉर्म में होता है, ऐसे होता है, एच यहाँ से यहाँ पे होता है। अब अगर आपका पी एच जो है, अगर पी जिस साइड के लिए पी एच पी के गिवन पी एच पी के से लो होता जाएगा वहाँ पे आपने एच चिपकाने हैं। जिस साइड के लिए गिवन पी एच पी के से लो होगा मैं वहाँ पे एच पॉजिटिव लगा दूंगा, ठीक है जी। मान अब इसका पीएच 7 के आसपास है, इसका 9 के आसपास है, इसका 2 के आसपास होगा, ठीक है जी। अब कहता मान लो पीएच 0 हुआ, गिवन पीएच 0 है, गिवन पीएच 0 है तो आपने पता है इसका 7 है, ये तो इसके लिए भी लो हो गया, इसके लिए भी लो हो गया, यानी कि सारी जगह पे एच पॉजिटिव लगा होगा, हर जगह पे एच पॉजिटिव होगा, यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे नहीं लगाना। जब भी आप, अभी मैं बताता हूँ, यहाँ पे भी एच पॉजिटिव लगा होगा, यहाँ पे तो लगा ही हुआ है, ठीक है जी। सारी जगह एट पीएच 0 हर जगह पे लगा होगा, क्या बोलते हैं, एच पॉजिटिव, ठीक है जी। अब ये आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि मैंने एच पॉजिटिव इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर क्यों लगाया, इस वाले पे क्यों नहीं लगाया। एक क्वेश्चन है, मैं भी बताता हूँ आपको क्यों, ये अपने दिमाग में फीड कर लो कि यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, यहाँ पे क्यों नहीं लगाया, ठीक है। वहाँ बुक पे चलते देखते हैं क्या ऐसा ही हुआ है। ओके, एट पी एच 0 यू कैन सी हेयर, यहाँ पे एच पॉजिटिव यहाँ पे नहीं चिपका, मैंने जैसे बोला था यहाँ पे चिपका, यहाँ पे चिपका, ठीक है। अब पी एच 4 जो इस साइड के, इसका पी के 7 था, इसका 9 था, इसका 2 था। अब यहाँ इस साइड के लिए गिवन पी एच जो है इसके पी के से ज़्यादा हो गया, जिसके लिए लो होगा वहीं पे एच चिपकाना है। अब यहाँ पे एच नहीं चिपका हुआ, देख लो। अब थोड़ा सा और ज़्यादा पी एच बढ़ा दें तो अब क्या होगा, पी एच हो गया 8, इसका 7 अब यहाँ पे भी नहीं चिपका होगा, सिर्फ यहीं पे चिपका होगा। अब पी एच 12 तो इसका 9 के आसपास है, उस वहाँ पे भी नहीं चिपका हुआ, बात खत्म हो, कहीं पे भी एच नहीं लगाऊंगा। गिवन ये क्वेश्चन होता है कि इतने पी एच पे कहाँ पे प्रोटॉन लगा होगा, ये बताओ, ठीक है जी। ओके, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ लग गई। ये क्वेश्चन आपको जेई में आया भी हुआ है, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, नीचे देखो 2-3 क्वेश्चन और भी दिए हुए हैं। ड्रॉ द फॉर्म इन विच ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड प्रॉब्लम एग्जिस्टेड फिजियोलॉजिकल पीएच, इतने पीएच पे एस्पार्टिक एसिड पे कहाँ पे एच लगा होगा, ग्लूटामिन में कहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कहाँ पे एच लगा होगा, आपने बताना है, ठीक है जी। जैसे कि 5th का ए पार्ट उसने करके दिया हुआ है। कहता जी ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर उसने बनाया। आपको अगर अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर नहीं आता तो आप क्वेश्चन भूल जाओ भाई, आपसे होएगा। फर्स्ट स्टेप इज़ टू लर्न द स्ट्रक्चर्स, तो ठीक है, स्ट्रक्चर पे अलग से क्वेश्चन आ जाएगा, प्रोटोनेशियम अलग से, भाई साहब लॉटरी है मेरी, ठीक है। अब ये ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। ग्लूटामीन, अब ये देखो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये इससे थोड़ा सा दूर है, इसका पी के इससे थोड़ा सा ज़्यादा ही होगा, इसका 2 इसका 4 के आसपास ही होगा, ठीक है जी। अब देखो कहता जी जो गिवन पीएच कितना है, 7 है, इसका 2 है, इसका 4 है, इसका 9 होता है। बस सिर्फ इस साइड के लिए ही आपका जो है
वो बन रहा है, क्या बोलते हैं, गिवन पीएच जो है, गिवन पीएच क्वेश्चन में 7.3 है, गिवन पीएच पे सिर्फ इस साइड पी के आपको याद है, इसका 9 है, इसका 4, इसका 2 के आसपास, तो कहता अब एच गिवन पीएच तो यहीं पे इसी साइड के लिए गिवन पीएच इज लेस देन पी के ए, तो मैं सिर्फ इसी साइड पे एच लगाऊंगी, बाकी पे एच नहीं लगा होगा। ऐसे ही आप, ठीक है। अब ये एस्पार्टिक एसिड है, सॉरी एस्पार्टिक एसिड का पार्ट होगा, आप ग्लूटामिन का करो, आर्जिनिन का करो, सिमिलर क्वेश्चन आप करके देखो, ठीक है जी, ठीक है जी। चलो मैं आपको करा ही देता हूँ भाई, फिर क्या करोगे। ग्लूटामीन एक दो मैं करा देता हूँ, बाकी आप करना, ठीक है जी। अब देखते हैं, आ जाओ जी। ग्लूटामीन, आर्जिनिन, ठीक है जी। मैं कंसेप्ट लिख देता हूँ, फॉर साइट विथ, अंग्रेजी देखो मैं लिख रहा, साइट फॉर विच गिवन pH इज लेस देन इट्स pKa, उस साइट पे H लगाओ, ठीक है जी। अब मैं करने जा रहा हूँ ग्लूटामीन का, ठीक है जी। ये अल्फा अमीनो एसिड हो गया, देखो पता है यहीं पे होता है पहले तो प्रोटोनेटेड फॉर्म, वो भी पता नहीं पीएच तो गिवन फिजियोलॉजिकल पीएच पे तो यही चीज़ होएगी, ठीक है जी। CH2 NH2, ठीक है जी, ये हो गया। अब आपका गिवन इसका पीएच आपको पता 9 के आस पीक, इसका पीके 9 के आसपास, और गिवन पीएच आपको क्वेश्चन में दिया 7.3, यानी कि यहाँ पे भी लगा होगा, ये इसका भी 9 11 की रेंज में होगा, इसका भी दोनों साइड पे, यानी कि यहाँ पे मैं NH2 नहीं लिखूँगा, मैं यहाँ पे NH3 लिखूँगा, दिस इज इट, यानी कि इन दो अमोनियम साइड्स पे ही लगा होगा, क्या बोलते हैं वो, प्रोटॉन। ये होगी उसकी ग्लूटामीन की फॉर्म, ठीक है जी। अब अगली कर लेते हैं किसकी, आर्जिनिन की। आर्जिनिन वाला क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, ये तो मेरे को पता है भाई, आई डोंट नो व्हाट वाज इट, 7.3, इसका 9 ही होगा, इसका तो 7.3 पे चिपकाऊंगा ना, ठीक है जी। अब ये देखो CH2 NH C डबल बॉन्ड NH2, और यहाँ पे NH2। आर्जिनिन आपको पता मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड है, इसमें आपका एमिडीन लिंकेज होता है, ये आपको मैंने कराया भी हुआ है। अब देखो, अब जो गिवन पीएच है 7.3 है, इसका पीके 9 है, इसका तो भाई साहब 13-14 के आसपास है, आपको पता ही है। तो गिवन पीएच इतना, यानी कि यहाँ पे भी H पॉजिटिव चिपकाऊंगा, देखो इन पे नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है, ठीक है जी। तो ये भी क्वेश्चन हो गया, यानी कि यहाँ पे भी H पॉजिटिव लगा होगा, ये जो है इसके ऊपर नहीं लगाना, समझ लग गई। तो ये हो गया, बाकी भाई आप खुद देख लो, ठीक है ना। आपका भाई साहब अब क्या है जी, लास्ट कौन सा था आपका, लास्ट देख लेना, बाकी यार ऐसे ही करते जाओ, हो जाएंगे आपको। मैं आपको टायरोसिन भी कर देता हूँ भाई, टायरोसिन भी कर, लाइसिन भी, लाइसिन टायरोसिन सब कर देते हैं भाई, सारे क्वेश्चन कर ही देता हूँ फिर। ये तो भाई प्रोटोनेशन होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे
अब अमाइड्स का पीके जो है वो क्या होता है जी, क्या बोलते हैं, अमाइड्स का पीके की वैल्यू कितनी है जी, आप देखो टेबल में, अमाइड्स की मैं आपको दिखाना भूल गया, सी अमाइड्स की पीके की वैल्यू इधर होगी, ये नीचे टेबल बना हुआ पीके वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसमें पीके की वैल्यू अमाइड की नहीं दी हुई। ओके, हाँ जी, अमाइड्स का जो पीके होता है ना भाई साहब, वो यहाँ पे लिखा नहीं हुआ अमाइड्स। अब देखो जैसे इनकी सिचुएशन थी, ये नाइट्रोजन कभी प्रोटोनेट नहीं होता, ये नाइट्रोजन कभी प्रोटोनेट नहीं होगा, क्यों? इसको मैं कराने से पहले मैं आपको क्या करा देता हूँ, लाइसिन को कराने से पहले मैं आपको क्या कर, चलो ये करवा देता हूँ, क्यों? सुन लो, क्योंकि ये रेजोनेंस के थ्रू इधर चला जाता है, इस पर लोन पेयर होता ही नहीं है, यहाँ पे प्रोटोनेशन होती है, तो इसका जो पी के होता है वो माइनस में होता है 0.5 के आसपास, ठीक है, इसका पी के एच होता है, तो यहाँ पे 7.3 पे यहाँ पे प्रोटोन लगाने का मतलब कोई नहीं है, ठीक है जी, क्लियर है। 7.3 पे यानी कि यहीं पे पी लगेगा, यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि इसका तो 2 के आसपास है, इसका माइनस में है भाई, सब छोड़ो इस साइड को। अब आपको पहले तो ये लाइसिन के बारे में बात होगी, सिर्फ प्रोटोन यहीं पे लगा होगा, ठीक है जी। अब मेरे को एक बात बताओ ज़रा, अभी मैंने आपको बताया, कब एक बात नोट कर लेना, कभी भी ऐसा सिचुएशन हो जाए ना, ऐसी सिचुएशन कि भाई साहब दो नाइट्रोजन ऐसे, जैसे एमिडीन का स्ट्रक्चर होता है, एमिडीन गुआनिडीन में होता है, ठीक है, जैसे एमिडीन, जब आपका एक sp2 नाइट्रोजन एक sp3 नाइट्रोजन के साथ कॉन्जुगेशन में हो, तो आपने प्रोटॉन हमेशा कहाँ लगाना, यहाँ पे, क्यों? बताता हूँ, देखो, sp2 हो कॉन्जुगेशन में विद sp3 नाइट्रोजन, sp2 एटम इन कॉन्जुगेशन विद sp3 थ्रू रेजोनेंस, तो प्रोटोन हमेशा sp2 वाले पे लगना है, क्यों? प्रोटोन एट दिस साइट H पॉजिटिव यहाँ पे, ठीक है जी, क्यों भाई साहब? देखो अगर आप यहाँ पे H पॉजिटिव लगा देते हो तो दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। अगर आप sp3 एटम पे लगा दोगे, sp3 एटम पे लगा दोगे, यहीं पे लगा दोगे, तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आपने हमेशा यहाँ पे करना है। जैसे ये एमिडीन के बाद में होगी, ग्वानिडीन में भी आप कहाँ पे लगाओगे, रीज़न यही है, ग्वानिडीन ये होता है, कौन से यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है, तो ये जब H पॉजिटिव यहाँ लगेगा तो इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ऐसे ही अगर आप इमिडाजोल रिंग में बात करो, इमिडाजोल भी क्या होता है, ये होता है इमिडाजोल, तो ये sp2 है, इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, तो यहीं पे लगेगा, ठीक है जी। तो जेई में क्वेश्चन भी आया हुआ भाई साहब, ठीक है, अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ मैं, पेपर थोड़े से रखे हूँ अपने पास, ठीक है, तो ये चक्कर हो गया। तब लास्ट आ गया टायरोसिन में, टायरोसिन में कहाँ पे प्रोटोनेशन हुई होगी, एट गिवन pH, रीज़न भी आपको मैंने बता दिया, ये टायरोसिन का स्ट्रक्चर है, अब ये फिनोल, ठीक है जी, गिवन pH कितना है 7.3, ये भी आपका क्या बोलते हैं भाई साहब, इसका pK कितना है जी, आपका इस साइड का pK कितना है, फिनोल्स का कितना होता है 10 के आसपास होता है, तो यहाँ पे भी H लगा हुआ है, यहाँ पे भी H लगा हुआ है, यहाँ नहीं लगा हुआ, तो इसका pK 9 है, इसका 10 है, इसका 2 है, तो गिवन pH 7.3 है, यहाँ पे H लगा होगा, यहाँ पे भी लगा होगा, यहाँ पे नहीं लगा होगा, बस बात ख़त्म, ठीक है जी। तो ये आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है जी। अब आपको दिखाता हूँ एक दो क्वेश्चन जो कि जेई में आए थे इसी के बेस पे, इसमें होगा शायद, कहाँ गया यार, ओके, कहता इन द फॉलोइंग कंपाउंड, ये कंपाउंड बना हुआ है साइट लेवल की, द फेवरेबल साइट फॉर प्रोटोनेशन आर,
ठीक है जी, मैंने आपको बताया था, ये देखो ये sp3 sp2 के साथ कॉन्जुगेशन यहाँ पे लगना, यहाँ पे लगना, बी पे लगेगा, ये यहाँ, ये देखो लोन पे जब घूमेगा रेजोनेंस यहाँ पे भी जाएगा, ये इधर इधर, ये सी पे भी आ सकता है, या तो बी पे चला जाए या तो सी पे चला जाए, और इधर भी देखो ये मिडिल पार्ट, ये इधर, ये डी, बी सी डी, आंसर सेकंड ऑप्शन, बात खत्म। इसमें क्या दिक्कत वाला काम, इजी था कि नहीं था? फ्री में नंबर, बस इतना याद रखना कहाँ प्रोटोनेट करना था, और क्या चाहिए ज़िंदगी में भाई तुमको, ठीक है जी। इससे सौखा क्या हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जनवरी 6 का पेपर भी है, 4-5 क्वेश्चन आए थे, बड़े क्वेश्चन आए थे एक टाइम पे 19 में, प्रोटोनेशन कहाँ पे होगा, ठीक है। 1-2 पेपर मेरे पास पड़े थे तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। हेलो, ये रिसर्च क्वेश्चन ही हमने कर लिया। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन स्ट्रांगली एसिडिक पीएच कितना, गिवन पीएच कितना जी 2, इसका 9, यहाँ पे भी एच लगा होगा, ठीक है जी। अब आपका क्या बोलते हैं, पी जिस साइट के लिए गिवन पीएच पीके से कम हो जाए, ठीक है जी। अब यहाँ तो लगा नहीं होगा, लगा होता है यहाँ पे, ये तो बात गई, यहाँ पे तो लगा होगा, यहाँ पे भी लगा, ठीक है भाई साहब। अब यहाँ पे 2 है पीएच, तो इसका भी पीके इतना ही है, ठीक है जी। अब ये देखो यहाँ पे भी लगा होना चाहिए था, यहाँ नहीं लगा हुआ, ये भी ऑप्शन निकल गया, यहाँ पे तो लगना नहीं, ये दो ऑप्शन वैसे निकल गए, यहाँ पे लगना, ये 2 ऑप्शन में मुकाबला चल रहा है। हाँ भाई साहब 2 हो गया है, तो यहाँ पे भी एच क्या लगा दूँ मैं, और क्या चौथा ऑप्शन आंसर होगी, ठीक है जी, क्लियर है। वैसे 2 से कम ही होना चाहिए था यार, ठीक है। स्ट्रांगली एसिडिक है तो हाँ जी, 2 है, 2 आ गया है तो हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, ठीक है जी। अप्रॉक्सीमेटली 2 बोला ना, तो कर दिया प्रोटोनेट। तो ये आपको पार्ट हो गया कि प्रोटोन कहाँ लगना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, ठीक है, आपको टेस्ट में मिलेंगे अब मेरे। अब देखो और क्या बोलते हैं, एक चीज़ होती है, यहीं पे देख लो, एक चीज़ होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट PI ऑफ अमीनो एसिड। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट क्या होगा, अब आपको पता है अमीनो एसिड जो है वो ज़्यूटराइनिक फॉर्म में होती है, उसमें एसिडिक साइट भी है और बेसिक साइट भी है। ये ऐसे लिखते हो आप, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, ठीक है नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट वो वाला पॉइंट होता है जिसपे PI इज दैट PH इज इक्वल टू PH एट विच पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज, यानी कि ओवरऑल अमीनो एसिड आपको कैसा लगेगा, न्यूट्रल लगेगा, ठीक है जी, न्यूट्रल लगेगा, ठीक है। ये आपको मैंने कंसेप्ट बताया, ये देखो एट विच देयर इज़ नो नेट चार्ज, ठीक है जी। अब आपको किसी भी अमीनो एसिड का आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकालने के बोल सकते हैं, आपको गिवन क्वेश्चन में पीके भी दी होंगी दोनों साइड्स की, अप्रॉक्सीमेट पीके आपको मैंने याद करवा दी है, उससे भी निकाल सकते हो आप। अब आपको पता, देखो कहता है ऐसा अमीनो एसिड जिनमें सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और एक ही अमीनो ग्रुप हो, उसका पीके, उसका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कैसे, उन दोनों का एवरेज ले लो, उन दोनों का एवरेज, सिंपल सी बात, उन दोनों का एवरेज ले लो। बट जिसमें एक ही मीन ग्रुप हो और एक ही एसिड ग्रुप, पर एक ऐसा एसिड, आपको पता है आपने बेसिक अमीनो एसिड पढ़े हैं और एसिडिक अमीनो एसिड पढ़े हैं। बेसिक अमीनो एसिड यानी जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो एक ही है, बट अमीन ग्रुप कितने होते हैं, 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। ऐसे एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जिनमें अमीन ग्रुप तो एक ही है, बट अमीनो जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कितने होते हैं, 2 होते हैं। उनका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट कैसे निकालना, उनका आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकालने का तरीका क्या है भाई साहब, कि आप जो सिमिलर तरह के ग्रुप हैं जैसे NH2 उन दोनों का आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट का पीके, उनका एवरेज ले लो, जो सिमिलर ग्रुप है उनके पीके का एवरेज। जब ऐसे ग्रुप जिनके अंदर एक से ज़्यादा अमीन ग्रुप हो या एक से ज़्यादा एसिडिक ग्रुप, अब यहाँ पे आपने किसका लेना है, यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक, अब इन 2 कार्बोक्सिलिक इसका 2 के आसपास 4 के आसपास, इन दोनों का एवरेज लिए, इसको नहीं कंसिडर करना, समझ लगी। तो ऐसे आपने आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकाल सकते हो, एक आपको रफ आइडिया मिल जाएगा, ठीक है जी। बाकी यही था भाई इस लेक्चर में, और कुछ चाहिए नहीं, ठीक है जी। कुछ और बातें, इधर एक इम्पॉर्टेंट बात दिख रही है मेरे को,
देखो अमीनो एसिड विल बी पॉजिटिवली चार्ज इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन आइसोलेटिंग पॉइंट। ठीक है, अगर पीएच गिवन पीएच अगर आपका क्या बोलते हैं आइसोलेटिंग पॉइंट से कम है तो वो क्या होगा जी, पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर वो उससे ज़्यादा होगा पी आइसोलेटिंग पॉइंट से तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये है, ये यहीं से निकलता और कहीं से नहीं निकलता भाई। अगर लेस पीएच हुआ तो एच पॉजिटिव चिपका होगा, अगर ज़्यादा पीएच हुआ तो एच यहाँ से उखड़ा होगा और क्या होगा। ठीक है जी, ज़्यादा एच उखड़े होंगे ना, बेस एच उखाड़ देगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी, दैट इज इस लेक्चर में इतना ही बहुत, यही है बस भाई। थैंक यू।